नमस्कार। पिछली बार हमने केमिकल रिएक्शंस को पहचानना सीखा था। तो आज हम ये सीखेंगे कि केमिस्ट्स इन रिएक्शंस को अपनी एक खास सीक्रेट भाषा में लिखते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको याद है जब हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था? अरे वही, वो चमकदार सफेद लौ और वो सफेद पाउडर। आज हम उसी रिएक्शन को लिखना सीखने वाले हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, ये जो लंबा सा वाक्य लिखा है, ये उसी रिएक्शन को बता रहा है। लेकिन ये काफी लंबा है ना? केमिस्ट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, उन्हें चीजें सिंपल रखना पसंद है। तो इस लंबे से वाक्य को छोटा करने का जो पहला कदम है वो है वर्ड इक्वेशन लिखना। ये एक बहुत ही आसान और लॉजिकल शॉर्टकट है। मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊं उससे पहले चलिए खुद कोशिश करते हैं। यहां रुकते हैं। वाक्य है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये लंबा है ना? शॉर्टकट देखने से पहले इसे एक वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। याद रहे, अभिकारक, उत्पाद। बाईं तरफ क्या जाएगा और दाईं तरफ? कुछ सेकंड सोचिए। हो गया? चलिए अब जवाब चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, यही है सही वर्ड इक्वेशन। देखिए कितना आसान और साफ है। आप बिल्कुल एक केमिस्ट की तरह सोच रहे हैं। तो तीर के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जो पदार्थ हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। प्लस का निशान दिखाता है कि वो एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं और तीर रिएक्शन की दिशा दिखाता है। शब्द अच्छे हैं पर केमिस्ट्स को और भी तेज तरीका चाहिए। तो चलिए अब हम इसे अगले लेवल पर ले जाते हैं, केमिकल फॉर्मूला, जो असली प्रोफेशनल्स का तरीका है। इसे ना एक टेक्स्ट मैसेज की तरह समझिए, जैसे हम कम अक्षरों में ज्यादा बात कहना चाहते हैं। केमिकल फॉर्मूला भी हमें ठीक यही करने में मदद करते हैं। ये देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हमारा इक्वेशन अब और भी छोटा और एकदम सटीक हो गया है। पर रुकिए जरा, यहाँ एक पहेली छिपी है। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखते हैं। क्या इसमें कुछ असंतुलित या अजीब सा लग रहा है? चलिए इसकी गहराई से जांच करते हैं। फिर से रुकते हैं। इक्वेशन है Mg + O2 MgO। अब काम है गिनती करने का। बाईं ओर यानी LHS और दाईं ओर यानी RHS, दोनों तरफ Mg और O के कितने कितने परमाणु हैं, क्या वे बराबर हैं? ये जानना आगे के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये जो परमाणुओं की गिनती का काम है ना, ये केमिस्ट्री के सबसे जरूरी नियमों में से एक से जुड़ा हुआ है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सिंपल भाषा में इसका मतलब है, जितने परमाणुओं से कोई रिएक्शन शुरू होता है उतने ही परमाणुओं के साथ उसे खत्म भी होना चाहिए। कुछ भी गायब या पैदा नहीं हो सकता। और ये रहा सबूत। इस स्लाइड पर देखिए, मैग्नीशियम के परमाणु तो बराबर हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेकिन ऑक्सीजन परमाणुओं का क्या? बाईं ओर 2 हैं पर दाईं ओर सिर्फ 1। ये तो नियम का उल्लंघन है। जब कोई इक्वेशन इस तरह से असंतुलित होता है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। मतलब ये एक शुरुआती ढांचा है, फाइनल वर्जन नहीं। तो एक असंतुलित इक्वेशन एक समस्या है। अब चलिए एक समाधान देखते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो शुरू से ही एकदम परफेक्ट, पूरी तरह से संतुलित है। ये एक्टिविटी 1.3 की रिएक्शन है। इसका केमिकल इक्वेशन देखने से पहले चलिए एक आखिरी बार कोशिश करते हैं, अंतिम बार रुकते हैं। वर्ड इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसका रासायनिक समीकरण कैसा दिखेगा? इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ZnH2SO4, ZnSO4, H2। चलिए कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, ये रहा सही इक्वेशन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संतुलित है? चलिए परमाणुओं की गिनती करते हैं। इस स्लाइड को देखिए, जिंक 1 और 1, हाइड्रोजन 2 और 2, सल्फर 1 और 1, ऑक्सीजन 4 और 4। हर एक तत्व पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यही हर केमिस्ट का लक्ष्य होता है। यह दिखाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया गया है। आज हमने एक लंबा सफर तय किया है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमने केमिकल रिएक्शंस को लिखने की भाषा की नींव रखी है। हमने लंबे वाक्यों को वर्ड इक्वेशन में और फिर केमिकल इक्वेशन में बदलना सीखा। और सबसे जरूरी, हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड समीकरणों के बीच का अंतर पहचानना सीख लिया है। और ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, अगर जिंक वाला इक्वेशन आदर्श है तो हम मैग्नीशियम वाले कंकाली समीकरण को ठीक कैसे करें? अगली बार तक के लिए
यहाँ एक छोटी सी चुनौती है। अपने आसपास देखिए, खाना पकाना, जंग लगना और किसी एक रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिए। और अगली बार के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम उस बड़े सवाल का जवाब देंगे। हम वो सटीक 7 स्टेप वाली विधि सीखेंगे जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल केमिस्ट किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए करते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसे बिल्कुल भी मिस मत करना।